समय आदमी साहस को लेकर के जाए कि गुरुदेव के सिद्धांतों को, चिंतन को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विश्वास हो तो हर जगह पे रास्ता निकल आता है। एक हनुमान जी की कथा आती है कि हनुमान जी क्यों हुए। तो लोगों ने कहा भगवान राम से कि साहब आप हनुमान जी को इतना महत्व देते हो, और लोग भी नल नील हैं, जामवंत हैं। भगवान बोले वो हनुमान नहीं है। बोले कैसे? बोले मैं दिखाता हूँ। तो पुल बन रहा था समुद्र के ऊपर, राम राम लिखते जा रहे थे, पत्थर के ऊपर डालते जा रहे थे और तैर रहे थे। तो भगवान ने जाकर के पूछा, और नल नील खड़े थे, राम लिख रहे थे, पत्थर के ऊपर पानी पे डालते थे, वो पत्थर तैर जाता था। तो भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान एक बात बताओ, ये तैर क्यों रहे? बोले भगवान जिसके ऊपर आपका नाम आ गया वो डूब कहाँ सकता है। बोला आपका नाम आया तो तैरेगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं यदि अपना नाम लिख के डालूं तो तैरेगा? बोले क्यों नहीं तैरेगा, आप डालो। उनने पत्थर के ऊपर राम लिखा और लेकर के डाला तो डूब गया। तो नल नील और जितने लोग थे उनको लगा कि साहब ये तो हमारा चमत्कार था, हम लोग लिख रहे थे, हमारे हाथ में ताकत थी, राम में तो कोई ताकत नहीं थी। तो नल नील और सब ने सोचा कि अरे तो चमत्कार हमारा था। भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि क्यों साहब ऐसा क्यों हुआ? बोले भगवान जो हुआ सही हुआ। बोले कि यदि आपका नाम लेकर के पत्थर डाला जाए तो तू वो तैरता है। और बोले जिसको आपने त्याग दिया उसका डूबना तो तय है। जिसको आपने फेंक दिया उस पत्थर को उबारने की सामर्थ्य किसके अंदर है? तो दोस्तों हम लोग यहाँ आए तो गुरुदेव के वो पत्थर बन जाएं जिस पर वो नाम लिखते हैं तो पानी पर आदमी तैरता चला जाता है। वो पत्थर न बने जिसको उन्हें त्यागना पड़े तो हमें डूबने को मजबूर होना पड़े। दोस्तों यहाँ पर आए हैं तो जन्म जन्मांतर के संबंधों को तरोताज़ा करने के लिए आए। ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है वो ये याद करने का अवसर है कि स्वयं भगवान से जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, और ऐसा सौभाग्य हजारों लाखों वर्षों में कभी एक बार आता है। 20-20, 30-30 हजार साल की प्रतीक्षा होती है तब जाकर के सौभाग्य मिल पाता है कि गुरुदेव जैसी शक्ति के साथ हम लोग क्षण भर भी गुजार सकें, क्षण भर भी गुजार सकें। आप रामायण पढ़ करके देखो तो सप्त ऋषियों की मुलाकात 5-5 मिनट की है, 10-10 मिनट की है, पर कोई जो है 3 युग से प्रतीक्षा कर रहा था, कोई 2 युग से प्रतीक्षा कर रहा था। मतंग ऋषि जो है वो 4 युग से प्रतीक्षा कर रहे थे, शबरी 5 युग से प्रतीक्षा कर रही थी। आदमी को न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के सौभाग्य मिल पाता है कि वो इस पवित्र धरती पर खिंचा चला आए और उस भगवान के दर्शन करे। और जब ये सौभाग्य पूरा हो गया है तो इस सौभाग्य को ऐतिहासिक बनाने का दायित्व हमारा है। हम यहाँ पर आए, सौभाग्य तो जटायु का भी था और सौभाग्य रावण का भी था कि उनने दोनों ने भगवान के दर्शन किए, पर एक मरा और एक भगवान को बचाने का माध्यम बना। तो दोस्तों हम लोग वो बने जिसके ऊपर गुरुदेव को नाज हो, हमको नाज हो, और युगों लोग कह सकें कि साहब एक ऐसी शक्ति के साथ समय गुजारने का अवसर हम लोगों को मिला था। ये गुरु पूर्णिमा का अवसर उसी सौभाग्य को याद करने का है। इतनी देर तक इन बातों को बहुत धैर्य के साथ सुनने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद और शुभकामनाएं।